बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का और उसके बारे में हम यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? मसल पेटी। मसल पेटी, मस्कुलर क्रैम्प के साथ साथ ये चार टॉपिक आज के लेक्चर में कवर किए जाएंगे। जैसे हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था और स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ पढ़े थे। मस्कुलर डिफॉर्मिटीज़ कौन कौन से हैं वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे या इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो इसमें कुछ ऐसे जो न्यूट्रिशनल है, कुछ ऐसे है जो कि वो इन्फेक्शन से काज होते हैं। मसलन इसमें टेटनस ऐसा है जो कि बैक्टीरिया से काज होता है। क्रैम्प और जो हमारे पास दूसरा है टेटनी है, ये किससे काज होते हैं? ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से काज होते हैं। तो पहला हम यहाँ पे जो पढ़ते हैं वो है मस्कुलर फैटीग। ठीक है, मस्कुलर फैटीग हमारे पास वो कंडीशन है जिसमें जो हमारी कंट्रैक्शन की एबिलिटी है या कैपेसिटी है वो कम हो जाए किसी वजह से, और वो वजह भी हम पढ़ेंगे क्यों ये जो एबिलिटी है मस्कुलर कंट्रैक्शन की क्यों कम हो जाता है, मसल कंट्रैक्टेड रहते हैं। हमने मस्कुलर कंट्रैक्शन में अगर आप लोग याद कराए तो वह पढ़ा था जब क्रॉस ब्रिज बन जाती है तो एटीपी दरकार होती है ताकि उसको डिटैच करवाए, लेकिन मसल पेटीग में ये काम नहीं हो रहा। मसल पेटीग में वो कंट्रैक्टेड ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि एटीपी की डिफिशिएंसी आ जाती है। मसलन आप लोग कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी नॉर्मल जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो तो हो रही है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्टिविटी ज़्यादा हुई जिसकी वजह से आपको एटीपी जो है उसी तरह का नहीं मिल रहा, तो फिर क्या होगा? फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा फर्मेंटेशन स्टार्ट होगा? जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में ग्लूकोज तो तोड़ा जाएगा लेकिन वो आपको सिर्फ 2 एटीपी देंगे, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्या चीज़ मिलेगी? लैक्टिक एसिड। अब जब लैक्टिक एसिड मसल सेल में प्रोड्यूस हुआ तो चूँकि एसिडिक है तो पीएच क्या करेगा? ड्रॉप करेगा, पीएच कम होगा तो एसिडिक कंसिडर होगी। इसके साथ साथ ये और भी आपकी जो आयनिक बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा, तो आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी मसल में होनी है वो फिर सही तरीके से नहीं होगी और आपके मसल कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहेंगे, और इसको कहते हैं मसल फैटीग। उर्दू में इसको थकावट कहा जाता है। आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, ये कंडीशन आपको उस वक्त ज़्यादा जो है नुमाया होगा जब आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया और आज के दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप जब बेड के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको फिर मसला होगा किस चीज़ का? आपके जो ये क्या नाम है मसल्स है वो तक्के हुए होंगे, वो जो है कंट्रैक्टेड होंगे, इसमें पेन जो है क्या होगा? आपको महसूस होगा। फिर इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मसल फैटीग, ठीक है, जो कि किस वजह से होता है? एटीपी की लो लेवल से। और वो एटीपी की लो लेवल कौन जो है जो वो काउंटर एक्ट करवा रहा है वो है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। किस फॉर्म में करवा रहा है? लैक्टिक एसिड की फॉर्म में। और लैक्टिक एसिड की वजह से मसल को क्या होता है? उसमें हमारे पास जो पीएच है वो ड्रॉप हो जाता है और आयनिक इम्बैलेंस आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी है, कंट्रैक्शन है, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगी और आपको दर्द महसूस होगा आपके मसल, ठीक है। इस कंडीशन का नाम मसल फैटीग, मसल क्रैम्प। मसल फैटीग को हमने डिस्कस किया। अब सेकंड जो कंडीशन है उसको क्या कहते हैं? मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प क्या होता है? मसल क्रैम्प अक्सर ऐसे होता है, ये रात के वक्त आपको जो है इसमें आप लोगों की मसल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है
और खुसूसन आपके जो ताई के मसल है और इसके साथ साथ हिप के मसल, ताई आपके आराम को कहा जाता है, हिप जो है कूल्हे को कहा जाता है। तो इन दोनों मसल में ये कंडीशन ज़्यादा होती है। और कब होती है? नाइट के वक्त। और किस वजह से होती है? या तो गलत तरीके से क्या हो जाए, क्योंकि स्लीप में तो आपको पता नहीं होता, तो गलत तरीके से आपके मसल जो है वो क्या हो, उसके ऊपर प्रेशर आ जाए, या फिर हमारे पास जो है लो ब्लड शुगर लेवल की वजह से भी हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है, और इसके अलावा जो है डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है। तो इनके काजेज़ है जिनकी वजह से आपको रात के वक्त जो हमारी हिप है या ताई है, इसके मसल में ये टेक्टोनिक कंट्रैक्शन रह जाता है, मसल कंट्रैक्टेड रहते हैं कुछ सेकंड के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए आपके मसल इस तरह कंट्रैक्टेड रहते हैं, जिसमें शदीद पेन आपके इस एरिया में जो है महसूस हो रहा होता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रैम्प। तो क्रैम्प हमारे पास लो ब्लड शुगर लेवल, इसके साथ साथ डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से आपको ये कंडीशन काज होती है। नाइट के वक्त ये कॉमन होता है। और कौन से मसल? एंटायर मसल आपका कंट्रैक्टेड रहता है, और उसमें हमारे पास 2 मसल ज़्यादा नुमाया है, एक हमारी हिप की मसल और एक हमारे ताई की मसल। तो इसके ऊपर प्रेशर जाहिर सी बात है, रात को बंदा सोता है 1 करोड़ पे या दूसरे करोड़ पे, तो इस एरिया के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, तो इस वजह से इस एरिया में कॉमन है और नाइट के वक्त ये काम होता है। तो ये क्रैम्प था, ठीक है। तो क्रैम्प में मसल एंटायर मसल कंट्रैक्टेड रहता है कुछ वक्त के लिए, कुछ सेकंड के लिए या फिर 3 घंटों के लिए, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक है। तीसरा कंडीशन हमारे पास है टिटनी का। एक मसल क्रैम्प हुआ जिसमें आपकी क्या है, तो जो हाथ मैंने बताया उसकी वजह से आपके नाइट के वक्त एक पूरा एंटायर मसल कंट्रैक्ट टिटनी के ऊपर आ जाए, इसमें मसल को झटके लगते हैं, जिसे कन्वर्जन कहा जाता है, या इसको मसल ट्विचेस भी कहते हैं। जल्दी जल्दी आपके मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। इसकी काज क्या है? इसका मेन काज है लो कैल्शियम लेवल। अब लो कैल्शियम लेवल, हमें तो मसल कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है, ठीक है। मसल जितना कैल्शियम जितना ज़्यादा हो उतना मसल सही तरीके से कंट्रैक्ट रिलैक्स करवाएगा, लेकिन यहाँ कैल्शियम लेवल की वजह से मसल की कंट्रैक्शन क्या हो रही है? लो लेवल से ज़्यादा हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि ज़्यादा, मतलब आपकी जो कैल्शियम है मसल की कंट्रैक्शन के लिए वो दरकार है, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे लो लेवल से भी एक्साइटेबिलिटी, लेकिन यहाँ मेन वजह कंट्रैक्शन नहीं है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन है। क्योंकि मैंने कल बताया था मोटर यूनिट का कंसेप्ट किया कि मसल एक्सेल कहाँ से कंट्रोल? न्यूरॉन से कंट्रोल है। तो न्यूरॉन में एक्साइटेबिलिटी भी हो जाए, बढ़ जाए, तो इसमें मसल की कंट्रैक्शन भी बढ़ जाए, ठीक है। तो लो कैल्शियम की लेवल की वजह से आपके न्यूरॉन एक्साइटेबल बन जाते हैं, और वो न्यूरॉन जो आपके मसल फाइबर को इनर्वेट कर रहे हैं, तो इसके बदले में आपके मसल फाइबर भी एक्साइटेबल बन जाएंगे, और जो ही वो एक्साइटेबल बन जाएंगे तो जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट और रिलैक्स टेक्टोनिक कंट्रैक्शन रहेगा, ठीक है। मतलब कन्वर्जन झटके से लगेंगे आपके मसल, शरीर पेन आपको, तीनों में पेन जो है काम होता है मसल, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास कन्वर्जन या ट्रिमर या ट्यूब जो है वो ट्विचेस, ये वाले कंडीशन आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो टिटनी किस वजह से होता है? लो कैल्शियम लेवल की वजह से। अब लो कैल्शियम कैसे आपके मसल को आपकी न्यूरॉन को एक्साइटेबल बनाते हैं, आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। न्यूरॉन में जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, ठीक है। और उसमें जो मेन आयन है आपके वो सोडियम आयन है और पोटाशियम आयन होते हैं, ठीक है। इन आयन की सूरत में आपका जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल बन जाता है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। इनका जो हमारे पास एक खास मकदार है, एक नंबर है सोडियम का और पोटाशियम का कंसंट्रेशन है, मतलब आउटसाइड द न्यूरॉन और इनसाइड,
इसको रेगुलेट करवाने के लिए किसका रोल है? कैल्शियम। ये कैल्शियम अगर ज़्यादा हो तो कैल्शियम आपके सोडियम और पोटाशियम आयन सबसे ज़्यादा अंदर और बाहर नहीं आने जाने दें, ठीक है। लेकिन अगर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो कैल्शियम लेवल की कम होने की वजह से ये आयन जल्दी जल्दी क्या हो जाते हैं, आर पार इससे मूव कर सकते हैं। लिहाजा हमारे पास न्यूरॉन एक्साइटेबल हुआ। अब न्यूरॉन जब एक्साइटेबल हुआ, इन्होंने मसल फाइबर को भी इनोवेट करना है, वह जाके आपकी एक्साइटेबिलिटी को पहुंचा दिया। और यहाँ पे हमारे पास सोडियम पोटाशियम आयन की वजह से मसल में भी कंट्रैक्शन जो है ज़्यादा हो गई, और वो कंट्रैक्शन किस फॉर्म में होगी? ट्विचेस की फॉर्म में। जल्दी वो कंट्रैक्ट करेगा, जल्दी वो रिलैक्स करेगा, तो इस वजह से आपके मसल जो है ज़्यादा थक जाएंगे, पेन ज़्यादा आपको महसूस होगा। अच्छा, ये हमारे पास जो किडनी है ना, ये कई घंटों तक जो है परसिस्ट रह सकती है, ठीक है। तो आपकी किडनी है वो ज़्यादा वक्त के लिए होता है। और अगर ये आप लोगों के जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल है, इंटरकोस्टल मसल में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन एंड में हुई तो कंडीशन फिर पैरालिसिस ऑफ मसल, लॉस ऑफ सेंसेशन में भी ले जाएगा, पैरालिसिस होगी और एसिडिक हो सकता है। तो किडनी की कंडीशन आपको डेथ तक भी ले जा सकती है। अगर उन मसल की जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यूज हो रहे हैं उनको क्या करें? उनको कंट्रैक्ट या रिलैक्सेशन करवाए तो फिर हमारे पास डेथ के भी चांसेस है, ठीक है। ये खतरनाक चीज़ है डेथ। अच्छा, लास्ट में हमारे पास है टेटनस। अब ये तीनों जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है। कैल्शियम के लो लेवल, एटीपी के लो लेवल की वजह से आपको, ब्लड की लो लेवल, शुगर लेवल की वजह से आपको, इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हो, ठीक है। लेकिन इसमें जो लास्ट है टेटनस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसको काज करने वाली जो बैक्टीरिया है उसका नाम है क्लास्ट्रीडियम टेटनाई या टेटनी। ये एक किस्म की टॉक्सिन रिलीज करती हैं और ये कहाँ से शुरू करता है? आपके जो नेक के मसल है, ठीक है। और नेक के मसल और जा के मसल को क्या करती है? ज़्यादा इफेक्ट करती है। फिर नीचे आपके थोरेसिक कैविटी के मसल, फिर एब्डोमिनल में आ जाते हैं। लेकिन शुरू कहाँ से होती है? आपके यहाँ से, ठीक है। ये टॉक्सिन क्या करती है? आपके मसल को अगर कंट्रैक्टेड है तो कंट्रैक्टेड रहने देंगे, अगर वो रिलैक्स फॉर्म में है तो रिलैक्स। इस वजह से इस कंडीशन को एक और नाम भी देते हैं लॉकजॉ, जिसमें अगर कोई बंदा ऐसे कंडीशन में है कि वो क्या है, यानी उसके जॉ लॉक पे है, या वो ओपनली या फिर वो क्लोज है। यानी अगर क्लोज हो तो फिर कोई चीज़ नहीं खाएगा और कोमे की कंडीशन में चला जाएगा, और अगर ओपन है तो ओपन ही रहे, फिर भी कोमे की कंडीशन में ले जा सकती है आपको। या फिर आपके अगर रेस्पिरेटरी मसल को, जिस तरह किडनी में हमने कहा, उसको इफेक्ट करे, तभी भी आपका प्रॉब्लम बना देते और के मुँह तक आपको ले जा सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्लास्ट्रीडियम किडनी है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपके हर जगह पे मौजूद होती है। जो ही आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए, ट्रॉमा हो जाए और आपको जख्म लग जाए, यानी ओपन जख्म जब होगी तो ये वहाँ से एंटर हो सकती है ब्लड सर्कुलेशन में, और फिर आपके नर्वस सिस्टम को क्या करती है? वो इफेक्ट करवा सकती है, ठीक है। इसलिए बताया जाता है अगर कोई गिर पड़ा, उनकी कोई एक्सीडेंट हो गई, कोई जख्म आए, चोट आ गई, तो उस वजह से कहा जाता है कि आपने टीटी क्या करना है? इंजेक्शन लगाने हैं। ज़्यादा ये इंजेक्शन किस लिए लगाते हैं? ये इसकी टॉक्सिन जो है इसकी वैक्सीन होती है। अगर ये वैक्सीन आपके बॉडी में है तो ये अगर बैक्टीरिया आ भी जाए तो इसके अलावा एंटीबॉडी पहले से बने हुए हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है। मसलन अगर एंटीबॉडीज बनी है तो ये बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करेगा तो उसको डायरेक्टली न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो इसमें अक्सर फर्क आता है कि टिटनी क्या होती है और टेटनस क्या होता है। टिटनी जो है हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, लो कैल्शियम लेवल की वजह से होता है, और ये जो कंडीशन होती है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसको लॉक जा भी कहते हैं। अगर आपकी जा ओपन है तो ओपन रहेंगे, अगर क्लोज है तो क्लोज, ठीक है। तो इस बहुत खतरनाक कंडीशन है, ये भी बहुत तक ले जा सकती है, ठीक है।
लिहाजा जो भी ऐसी कंडीशन आ जाए, आपको कहीं खुदा न खास्ता चूट आ जाए, तो जल्दी से टीटी इंजेक्शन हॉस्पिटल से करवाना। इतना तकरीबन 100